पुलिस को बोलने में एकदम संकोच नहीं हो रहा है इस बात को कि बंटी शराब बेचता था। मतलब जिस प्रदेश में शराबबंदी है उस प्रदेश की राजधानी में पटना में शराब का कारोबार बंटी कर रहा था। अब पुलिस सो रही थी। बंटी यादव का मर्डर नहीं होता और बंटी रवीश दोनों दोस्त होते तो दोनों मिलके अभी भी शराब बेच रहा होता, पैसा कमा रहा होता। अब पुलिस, अब बंटी का मर्डर हो गया तो पुलिस जाग गई, अरे ऐसा कैसे हो गया, यहाँ तो शराब बिक रहा था। मतलब पुलिस खुद कह रही कि शराब बिक रही थी, तो शराब बिक रही थी तो आप कर क्या रहे थे? बताइए, देह व्यापार का नाम पुलिस नहीं ले रही। देह व्यापार खुलेआम होता है। शरीफ आदमी रात में पटना जंक्शन के पास से गुजर नहीं सकता है। इस तरह का देह व्यापार पटना जंक्शन के पास होता है, पकड़ के खींच लेगा। पटना जंक्शन पर हर दिन आप देखिएगा देह व्यापार का कारोबार खूब धड़ल्ले से होता है, फल फूल रहा है। और कोई पुलिस अगर इसको स्वीकार नहीं करती है तो आप पुराने से पुराना सीसीटीवी फुटेज मंगाइए, लेटेस्ट सीसीटीवी फुटेज मंगाइए, आपको स्पष्ट दिखेगा कि पटना जंक्शन के पास देह का व्यापार होता है। बंटी यादव मर्डर केस का मुख्य आरोपी रवीश विसिया का पुलिस ने एनकाउंटर किया, हाफ एनकाउंटर किया है, पैरों पे गोली मारी है। उसके बाद पीएमसी से उनका इलाज चल रहा है। लेकिन बंटी यादव जिस तरह से देह व्यापार के खिलाफ लगातार वो शख्स बोल रहा था, उससे खुन्नस खाए मोनी किन्नर और उसका जो बॉयफ्रेंड है रवीश विसिया ने उसकी जान ले ली। अपहरण किया पहले, फिर इस तरह से जान ली कि उनके चेहरे को आप पहचान नहीं पाते। तो ये पटना में घटना हुई थी। बात करेंगे सर बंटी यादव का जिस तरह से हत्या किया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? हाफ एनकाउंटर हुआ ना? नहीं, बंटी यादव पहले हत्या हुआ, अभी हाफ एनकाउंटर हुआ ना रवीश का। हाँ, पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया। ये होना चाहिए तब जब पुलिस पर अपराधी हमला करता है, तब तो एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर होता ही है। और कहानी जब सब एक जैसी होती है कि पुलिस ने रोका, वो नहीं रुका, पुलिस पर ही हमला कर दिया, गोली चला दी, मजबूरन पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिससे फला अपराधी का एनकाउंटर हो गया। जैसे मिथुन की फिल्मों में एक जैसी कहानी होती थी, मिथुन की बहन के साथ दुष्कर्म, मिथुन के बाप का मर्डर। हाँ, मिथुन बड़ा होके दुश्मन के घर में जाके नाच गान करता था भेष बदल के, फिर भी वो पकड़ा जाता था क्योंकि उसकी माँ बहन को विलेन लोग, माँ और गर्लफ्रेंड को विलेन लोग बांध देता था ड्राम के साथ। खैर, उसके बाद तो मिथुन बदला ले ही लेता था किसी तरह। यही कहानी होती थी मिथुन की फिल्मों की। वही कहानी पुलिस एनकाउंटर की होती है, एक जैसा, एक ही बतिया सारी रतिया, एक ही कहानी। हर एनकाउंटर में कहीं कहीं गाड़ी पलट जाती है। बंटी यादव के परिजन कह रहे हैं कि भाई फुल एनकाउंटर होना चाहिए था, हाफ नहीं, साफ एनकाउंटर, इसलिए क्योंकि उसने बंटी यादव के साथ जो दुर्व्यवहार किया, उनके चेहरे पे तेजाब फेंका, इस तरह उनकी जान ले कि कोई चेहरा नहीं पहचान सकता था। हीनियस क्राइम किया। तो इस कोई भी क्राइम करता है तो उसको सजा कोर्ट को देने का अधिकार है, ना कि पुलिस का अधिकार है। हम लोग भरत तिवारी के इनकाउंटर का विरोध किए, रवीश का भी इनकाउंटर होता तो हम लोग विरोध करते, क्योंकि पुलिस का शासन नहीं है, ये लोकतंत्र का शासन है। यहाँ कोर्ट का अपना अधिकार है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि कोर्ट उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। कोर्ट चाहे तो लटका दे, कोर्ट चाहे तो आजीवन कारावास दे। पुलिस के हाथ में अगर ये अधिकार दे दिए जाएंगे तो पुलिस आपको, हमको, उसको, किसी का भी एनकाउंटर कर देगा, कहेगा ये शराब बेचता था, शराब माफिया था। हाँ, बंटी यादव को पुलिस बदनाम कर रही, एक तरह से कर रही है कि शराब बदनाम, अवैध शराब के कारोबार में पैसे के लेन देन में घटना हुई है। लेकिन देह व्यापार का नाम नहीं ले रही है। पटना में देह व्यापार खुलेआम होता है, पटना में देह व्यापार होता है कि नहीं जंक्शन? बिल्कुल खुल के होता है व्यापार, देह व्यापार। पटना जंक्शन पर हर दिन आप देखिएगा देह व्यापार का कारोबार खूब धड़ल्ले से होता है, फल फूल रहा है। और कोई पुलिस अगर इसको स्वीकार नहीं करती है तो आप पुराने से पुराना सीसीटीवी फुटेज मंगाइए, लेटेस्ट सीसीटीवी फुटेज मंगाइए, आपको स्पष्ट दिखेगा कि पटना जंक्शन के पास देह का व्यापार होता है। एक एक ऑटो वाले आपको बता देंगे, होटल वाले बता देंगे, वहाँ पर जो ठेला रिक्शा चलाते हैं, ठेला लगाते हैं, वो सब बता देंगे कि अंधेरा होते ही पटना जंक्शन के पास देह का व्यापार होता है। इसके प्रत्यक्षदर्शी आप भी हैं, हम भी हैं, हमने भी देखा कई बार कि यहाँ पर खुलेआम देह व्यापार होता है पटना जंक्शन के पास। इसको कोई भी नकार नहीं सकता। और पहले तो कहा जा रहा था कि बंटी यादव इसी देह व्यापार का विरोध कर रहा था, जिसकी वजह से रवीश कुमार ने उसको अगवा किया करके उसको मारपीट ऐसी की, और ऐसी मारपीट की कि उसका चेहरा नक्शा बिगाड़ दिया और उसको कहीं
धरती के नीचे दबा दिया, बारिश हुई, मिट्टी हटी, तब उसकी डेड बॉडी दिखी तो लोगों ने पुलिस को बताया, तो पुलिस को पता चला कि अरे बंटी यादव को मार दिया गया। यानी पुलिस कहाँ है? पुलिस को कुछ पता नहीं, उसका इंटेलिजेंस कहाँ है, उसके सूत्र कहाँ है, पुलिस का सूत्र कहाँ बताता कहाँ है, पुलिस को कुछ पता नहीं। और पुलिस कह रही कि बंटी यादव शराब माफिया था, शराब का कारोबारी था। पुलिस को बोलने में एकदम संकोच नहीं हो रहा है इस बात को कि बंटी शराब बेचता था। मतलब जिस प्रदेश में शराब बंदी है उस प्रदेश की राजधानी में पटना में शराब का कारोबार बंटी कर रहा था। अब पुलिस सो रही थी। 6 जुलाई को, और बंटी यादव का मर्डर अभी नहीं होता, या पुलिस के कथनानुसार बंटी यादव का मर्डर नहीं होता और बंटी रवीश दोनों दोस्त होते तो दोनों मिलके अभी भी शराब बेच रहा होता, पैसा कमा रहा होता। अब पुलिस, अब बंटी का मर्डर हो गया तो पुलिस जाग गई, अरे ऐसा कैसे हो गया, यहाँ तो शराब बिक रहा था। 6 जुलाई को बंटी यादव का अपहरण होता है। पुलिस मात्र 100 मीटर दायरे में होती है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं, 112 वाले। उसके बाद 12 तारीख को सब मिलता है। बताइए, बीच के 6 दिनों में कई बार जक्कनपुर थाना, फिर कोतवाली थाना अभी गई परिजन, उनकी माताजी गई, लेकिन पुलिस ने FIR तक नहीं लिया। हाँ। कोई संज्ञान नहीं लिया। हाँ। और उधर बंटी यादव का मौत होता रहा। हाँ, अभी आप मद्य निषेध मंत्री मदन सहनी जी के यहाँ मिले थे। मदन सहनी साहब ने क्या कहा था कि शराब माफिया को ही नहीं, जिस कंपनी की शराब बिहार में मिलेगी उस कंपनी के मालिक पर और उस कंपनी पर मुकदमा किया जाएगा, उस कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी जिस कंपनी की शराब बिहार में बेची जाएगी। मंत्री कहते हैं कि बिहार में शराब नहीं बिक रहा है, पुलिस कह रही है बिहार में शराब बिक रही। अरे शराब बिक रही है, ये तो पटना पुलिस कह रही है ना। देखिए, पटना की पुलिस कह रही है कि पटना में शराब बिक्री होती है। शराब बिक रहे थे, शराब बेच रहे थे कौन? रवीश और बंटी यादव। ये दोनों दोस्त मिलके शराब बेच रहे थे, बाद में विवाद हुआ, इसलिए बंटी यादव की मौत हुई, बंटी यादव की हत्या हुई और हत्या रवीश ने की। मतलब पुलिस खुद कह रही कि शराब बिक रही थी, तो शराब बिक रही थी तो आप कर क्या रहे थे? बताइए, देह व्यापार का नाम पुलिस नहीं ले रही। देह व्यापार खुलेआम होता है, खुल के होता, हम कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, कल भी कह रहे थे और आगे भी कहेंगे, क्योंकि हम इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं और आप भी तो थे। मतलब पैसे पे सब खेल हो रहा है। इंसेंटिव देखे थे पटना जंक्शन के पास, जो बोले कई बार देखे हैं, जब भी जाते हैं रात में चाय वाय पीने जाते हैं हम लोग, वहां पर तो देखते ही हैं। ये मतलब कई तो किन्नर, कई बार शरीफ आदमी रात में पटना जंक्शन के पास से गुजर नहीं सकता है। इस तरह का देह व्यापार पटना जंक्शन के पास होता है, पकड़ के खींच लेगा। वो देखता है गांव देहात का आदमी है, सीधा साधा भोला भाला, उसको खींच लेगा और उसके पास जो कुछ पैसा कौड़ी वो भी छीन लेता है। इस तरह का होता है। पुलिस घूमते रहती है। पुलिस को बोला ना, कई तो वीडियो इस तरह के आए हैं मीडिया में कि पुलिस को कमीशन जाता है, ऐसा बोल रहा है वो लोग जो देह व्यापार में संलिप्त कर लेगा तो आपका जूता मेरा सर। मतलब हाँ। इतना हिम्मत बढ़ा हुआ। हाँ, तो पुलिस चाह ले, सरकार चाह ले तो देह व्यापार पटना में नहीं होगा और शराब की बिक्री भी नहीं होगी। मतलब इस बंटी यादव की मौत के जिम्मेदार बिहार की पुलिस है, बिहार की सरकार है। अगर बिहार में शराब की बिक्री नहीं होती, शराब पूर्णतः प्रतिबंधित होता, न शराब बिकती, न बंटी बेचता, न रवीश बेचता, न दोनों दोस्त होता, दोनों में लड़ाई होती, न बंटी का मर्डर होता। शराब बिक रही है इसलिए मर्डर हो रहा है पुलिस के थ्योरी के हिसाब से। हाँ, परिवार वाले हाँ, परिवार का कहना है देह व्यापार, तो देह व्यापार हो रहा है। CCTV निकाल के देख लीजिए, देह व्यापार नहीं होता, बंटी विरोध नहीं करता, बंटी का मर्डर नहीं होता। मतलब अन्याय के खिलाफ यदि आप बोलते हैं तो आपको आपकी जान जा सकती है। और हथियार बिना लहराए आप समाज की लड़ाई लड़ते हैं। अब पटना और नगर वासियों, राज्यवासियों के वो भयंकर बीमारी एड्स से बचाने की लड़ाई लड़ते हैं और आप यादव जी हैं, हथियार बिना लहराए लड़ते हैं, तो आपको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा समाज के द्वारा, जात के द्वारा, मनुवादियों के द्वारा, जातिवादियों के द्वारा। तो गलत के खिलाफ बोलने का खामियाजा कहीं ना कहीं बंटी यादव को भुगतना पड़ा। यदि देह व्यापार जिसका पुलिस जिक्र नहीं कर रही है वह पटना में नहीं बंद होता है, एक नहीं कई बंटी यादव बन जाएंगे, क्योंकि उनका नेक्सस इतना मजबूत होता है देह व्यापारियों का, तो आपकी जान ले लेंगे, पुलिस सो तक नहीं करेगी। जान जाने के बाद पुलिस जागेगी, उससे पहले सोई रही, जैसे सर सो के बता रहे थे। पूरी बातचीत को लेकर प्रतिनिधि रवि मेहता, बैक टिविस्ट, पटना।